हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। और उस जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनाएंगे, उस कॉर्ड का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो कॉर्ड अगर फोकस से पास करेगा तब क्या कंडीशन होगा। ठीक है, फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट क्या होगा और फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। तो इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट, जैसे कि पॉइंट P मान लेते हैं x1, y1, ये पॉइंट P मान लिए, और पैराबोला का इक्वेशन S मान लिए y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ये पैराबोला की इक्वेशन S मान लिए। और पैराबोला, जैसे ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला किस टाइप का होगा, ये होगा राइट वाइड ओपन। ठीक है, इसका वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजिन होगा 0 0। तो अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P(x1, y1), ये अगर पैराबोला का इक्वेशन में रख देंगे तो ये बन जाता है S1। तो S1 इक्वल टू होता है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है, ये S1 इक्वल टू होता है। तो अगर, तो यहाँ पे देखो कंडीशन हो गया कि अगर S1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, S1 इक्वल टू 0 होगा मतलब ये पॉइंट को अगर पैराबोला के इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाना मतलब सेटिस्फाई कर जाना। ठीक है, अगर S1 इक्वल टू 0 होगा तो वो जो पॉइंट होगा, पॉइंट वो होगा ऑन द पैराबोला, वो होगा ऑन द पैराबोला, क्योंकि सेटिस्फाई कर गया ना, तो सब सेटिस्फाई करेगा तो ऑन द पैराबोला होगा। लेकिन अगर S1, अगर S1 मतलब पॉइंट अगर पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे और वो अगर लेस देन 0 हो जाएगा, S1 लेस देन 0, तब वो जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द पैराबोला होगा, इनसाइड द पैराबोला होगा। अब इनसाइड द पैराबोला मतलब किस साइड होगा। देखो ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट ये होता है इनसाइड द पैराबोला। ठीक है, ये होता है इनसाइड द पैराबोला। तो इसको लिख देते हैं कि ये जो पोर्शन है ये इनसाइड का पोर्शन है। ठीक है, और ये जो अगर कोई पॉइंट पैराबोला पर होगा तो ये ऑन द पैराबोला, और इधर जो पोर्शन, इधर कहीं भी, इधर कहीं पोर्शन रहेगा तो ये होगा आउटसाइड। ठीक है, तो अब देखो, तो ये जो अब हम लोग देखेंगे, इफ S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब उस पॉइंट को अगर पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे तो S1 होगा, और S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब उस केस में वो जो पॉइंट होगा P, ये आउटसाइड द पैराबोला होगा, आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, ये तीन कंडीशन याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चंस बनेगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई पैराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है ना, और बोल देगा कि अगर वो पॉइंट इनसाइड द पैराबोला है तो कुछ कंडीशन डिराइव कीजिए, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा माइनस 1 अल्फा लाइज इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये पैराबोला है, तो पैराबोला से पहले हम लोग s बना लेते हैं। s इक्वल टू है वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, ओके, और ये जो पॉइंट है ये है x1 y1, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, इस पॉइंट को पैराबोला में रखेंगे तो S1 मिलेगा, तो S1 इक्वल टू कितना आएगा, S1 इक्वल टू आएगा y के प्लेस पर रखेंगे y1 मतलब अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4a, और x के प्लेस पर अल्फा माइनस 1 होगा। तो अगर इनसाइड लिखा हुआ है, इनसाइड, तो ये जो S1 है ये लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये पैराबोला का जो इक्वेशन है ये 4ax नहीं है, सिर्फ 4x है। तो पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे ए, तो इसको मिटा ही देते हैं। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसमें रखेंगे पॉइंट अल्फा माइनस 1 अल्फा, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 1, इनसाइड है तो लेस देन 0।
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 4 इज लेस देन 0, और यहाँ से अल्फ़ा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखो अल्फ़ा माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो कोई भी होल स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 हो या पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू बताना था, अल्फ़ा का वैल्यू होगा 5, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा नहीं होगा जिसके लिए ये पॉइंट इस पैराबोला के इनसाइड होगा। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब पहले पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं। उस पैराबोला में जैसे कि देखो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, इसमें एक पैराबोला हम लोग बना देते हैं, और ये हो गया मान लेते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या ले लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस पैराबोला पर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट है T1 के टर्म में, तो a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और दूसरा पॉइंट हम ले लिए Q, दूसरा पॉइंट Q ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट ले लिए T2 के टर्म में a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा उस कॉर्ड का इक्वेशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो PQ का इक्वेशन फाइंड करना है, तो पहले PQ का स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ये होता है। तो 2a T1 माइनस 2a T2 डिवाइडेड बाई a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग T2 को पहले T1 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। अब देखो ऊपर से a और नीचे से a कॉमन ले कट हो जाएगा, तो ऊपर में 2 बचेगा और T1 माइनस T2 बचेगा, है ना। और नीचे कितना होगा, नीचे होगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये होगा। अब देखो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ना T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बाई T1 प्लस T2 बचेगा, है ना। तो स्लोप मिल गया PQ का। अब PQ का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं कॉर्ड का इक्वेशन, तो y माइनस y1 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो y माइनस 281 ये पॉइंट P लेके चल रहे हैं, तो y माइनस 281 इक्वल टू स्लोप, स्लोप हो गया 2 बाई T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर, एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर, ये हुआ। अब T1 प्लस T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y इंटू T1 प्लस T2, और माइनस इसको इंटू करेंगे इससे, तो माइनस 2a T1 और इंटू हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, और इधर कितना होगा, इधर होगा 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। तो अब देखो ये है y इंटू T1 प्लस T2, और जब इसको इंटू करेंगे तो माइनस 2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 T2 होगा, और इक्वल टू में 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से माइनस 2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसके बाद y इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू 2x, और ये माइनस 2a T1 T2 इधर चला जाएगा तो प्लस 2a T1 T2 होगा, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। ठीक है, कॉर्ड का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ कंडीशन देखेंगे कि जब ये पैराबोला फोकस से पास करेगा तब क्या क्या कंडीशन होगा। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नोट, नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट में क्या क्या पॉइंट इससे निकल के आएगा सामने। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ PQ is a focal chord, if PQ is a focal chord, जब PQ फोकल कॉर्ड होगा तब कंडीशन क्या निकल के आएगा। देखो जब फोकल कॉर्ड होगा तो ये जो PQ है कॉर्ड से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जब पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका फोकस होगा a, 0। तो जब ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगा
तब a, 0 से पास करेगा, और a, 0 से पास करवाते हैं इस इक्वेशन को, तो y के x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर रखेंगे 0, तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2a प्लस 2a T1 T2 होगा, है ना। तो यहाँ से T1 T2 का वैल्यू कितना निकल के बाहर आएगा, 2a T1 T2 इक्वल टू -2a, तो T1 T2 इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट हो गया, ये कंडीशन हो गया कि T1 T2 इक्वल टू -1। जब PQ फोकल कॉर्ड होगा तो दोनों पॉइंट का जो पैरामीटर है T1 T2 दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। जब ये -1 हो गया तो अब हम लोग देखेंगे एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, सेकेंड में एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट क्या होगा। तो जब ये T1 T2 इक्वल टू -1 हो गया तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि T2 इक्वल टू हो जाएगा -1/T1 होगा। तो अब देखो जो दोनों पॉइंट लिखा हुआ था वो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, P का कोऑर्डिनेट था a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और Q का कोऑर्डिनेट कितना था, Q का कोऑर्डिनेट था a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, इतना था। अब T2 के प्लेस पे लिख देंगे -1/T1, तो Q का कोऑर्डिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो जाएगा, T2 है ना -1/T1, तो a/T1 स्क्वायर -2a/T1, है ना। तो यहाँ देखो T1 है तो T1 के टर्म में है, तो इसीलिए तो यहाँ लिख सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड का एंड क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट। तो एक P होगा, अगर T लिखते हैं ना, क्योंकि T1 T2 कब लिखते हैं, जब दो पॉइंट लिखना होता है। अगर एक ही के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो सिर्फ T लिखेंगे, तो लिखेंगे a T स्क्वायर कॉमा 2a T, एक ये पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट होगा Q, जो होगा a/T स्क्वायर कॉमा -2a/T, ये होगा। ये हो गया PQ, जो अगर फोकल कॉर्ड होगा तो उसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब थर्ड में फाइंड करते हैं हम लोग लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है कि अगर फोकल कॉर्ड का लेंथ बताना है, जिसमें से ये जो फोकल कॉर्ड है ये अगर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा तब इस PQ का लेंथ बताना है। तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इफ इट मेक्स एन एंगल अल्फा with positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब PQ का हम लोग लेंथ फाइंड करते हैं। तो PQ का लेंथ फाइंड करने के लिए जब इसका स्लोप हम फाइंड करेंगे, ये फोकल कॉर्ड है ना, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, स्लोप हो जाएगा tan अल्फा। तो इसका स्लोप देखो, स्लोप ऑफ PQ, तो y2 माइनस y1 मीन्स 2at माइनस और माइनस प्लस 2a/t, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब a t स्क्वायर माइनस a/t स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a कॉमन लेके कट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 इंटू टी प्लस 1/t, ठीक है। और डिवाइड में कितना बचेगा, डिवाइड में हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। जब ये स्लोप है तो इक्वल टू होगा tan अल्फा का, होगा ना, क्योंकि PQ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ से देखो कंडीशन क्या लेंगे हम लोग, t प्लस 1/t है, यहाँ देखो t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर है ना, तो इसको t प्लस 1/t और t माइनस 1/t लिख सकते हैं। तो ये होगा 2/t माइनस 1/t, क्योंकि t प्लस 1/t ऊपर से कट जाएगा, तो 2/t माइनस 1/t इक्वल टू आ जाएगा tan अल्फा। और यहाँ से हम लोग t माइनस 1/t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/tan अल्फा, मतलब 2 cot अल्फा, हो गया इतना t माइनस 1/t का वैल्यू। अब हम लोग PQ का लेंथ लिखते हैं, PQ का लेंथ, तो जब पॉइंट P है at स्क्वायर 2at, पॉइंट Q है a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t, तो इसका लेंथ लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो इसका लेंथ लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, PQ इक्वल टू होगा √अंडर at स्क्वायर
और एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर होता है, तो ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, टू ए टी और टू ए टी है, माइनस ऑफ माइनस टू ए बाई टी, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये होगा प्लस टू ए बाई टी, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यही है पी क्यू का लेंथ। देखो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, और यहाँ भी टू कॉमन लेंगे, टू ए कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो ए आ जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे टी प्लस वन बाई टी इंटू और टी माइनस वन बाई टी, और होल स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर चला जाएगा, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर। ठीक है, प्लस फोर है, और यहाँ लिखा हुआ है टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ बाहर कॉमन निकाल ही देते हैं, ए होगा, और टी प्लस वन बाई टी आ जाएगा बाहर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखो टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर और प्लस फोर रहेगा इतना। ओके, तो a इंटू टी प्लस वन बाई टी को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, और इसको देखो ये t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस फोर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इसको एक्सपांड करो तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू होगा, और इसको देखो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू प्लस फोर प्लस टू है, तो इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अब रूट है और स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा रूट का, कितना आ जाएगा a इंटू ये होगा t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो a को a रहने देते हैं, और t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर और प्लस फोर, इतना लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे t माइनस वन बाई टी का वैल्यू टू कॉट अल्फा दिया हुआ है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो a का a और टू कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, तो फोर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस फोर होगा, और a का a और फोर अगर कॉमन लेंगे फोर ए, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन, और कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो हो जाएगा फोर ए कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो ये पी क्यू का लेंथ हो गया, फोर ए कॉसेक स्क्वायर अल्फा, यही होता है फोकल कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, तो देखो हम लोग नोट में क्या क्या लिख लिए, नोट में हम लोग क्या क्या लिख लिए, देखो फर्स्ट में है अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड होगा तब टी वन टी टू में क्या कंडीशन होगा, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन। फिर फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट निकालें ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, और दूसरा पॉइंट है ए बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए बाई टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोकल कॉर्ड का लेंथ देख लिए जो हो गया फोर ए कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तो ये क्वेश्चन है थ्रू द वर्टेक्स ओ ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स chord OP and OQ are drawn at right angles to one another. ठीक है, show that for all position of P, PQ cuts the axis of the parabola at a fixed point. देखो तो पहले हम बनाते हैं पैराबोला, ड्रॉ कर लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, इसमें बना लेते हैं हम लोग पैराबोला, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो ये हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, ओके, इसमें देखो इसमें कोई पॉइंट P अगर है और OP एक कॉर्ड बनाया गया है OP, और कोई पॉइंट अगर Q है तो OQ दूसरा कॉर्ड बनाया गया है, तो एक पॉइंट Q मान लेते हैं, तो P का कोऑर्डिनेट हम लेंगे ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और Q का कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला पर, और ये है वर्टेक्स O। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि OP अगर ज्वाइन करेंगे OP और OQ ज्वाइन करेंगे तो OP और OQ परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो PQ जो कॉर्ड होगा वो एक्सिस में एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, अगर मान लो कि P मूव कर रहा है
P यहाँ है, P यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तब भी जो कॉर्ड PQ बनेगा वो एक्स एक्सिस में जो एक्सिस है उसका फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो, तो जब P का कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर 281, Q का कोऑर्डिनेट है 82 स्क्वायर 282, ठीक है, तो PQ का हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। तो PQ का इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन ऑफ PQ, ये कॉर्ड का इक्वेशन जो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, है ना। देखो कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन है y t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, है ना। यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉर्ड का इक्वेशन। तो कॉर्ड का इक्वेशन लिखते हैं PQ के इक्वेशन y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, इतना होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि OP एंड OQ आर राइट एंगल्स टू वन अनदर, ठीक है, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है और O का कोऑर्डिनेट है 0,0। जब परपेंडिकुलर है तो OP का स्लोप इंटू OQ का स्लोप इक्वल टू -1 होगा, है ना। तो हम लोग OP का स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ OP कितना होगा, स्लोप ऑफ OP y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये होगा 2a माइनस 0 बाई a t1 स्क्वायर माइनस 0, a कटेगा t1 कटेगा तो 2/t1 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से स्लोप ऑफ फाइंड करते हैं OQ। OQ को स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 2/t2। ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो ये करते हैं 2/t1 इंटू 2/t2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से t1 इंटू t2 इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, तो t1 इंटू t2 -4 आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ t1 t2 है ना, वहाँ पे -4, तो ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन y इंटू t1 प्लस t2 और इक्वल टू 2x और t1 t2 की वैल्यू -4 रखेंगे तो -8a हो जाएगा, -8a होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये PQ का इक्वेशन है ना, ये PQ का इक्वेशन कॉर्ड का, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a माइनस 8a 2x माइनस 8a और माइनस ऑफ y इंटू t1 और t2 के प्लेस पे लिख देंगे -4/t1, तो -4/t1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड PQ है वो कोई फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि L1 प्लस लेमडा ऑफ L2 इक्वल टू 0 का फॉर्मेट में है ना, जहाँ पे L1 क्या है, L1 है 2x माइनस 8a इक्वल टू 0 और L2 क्या है, L2 है y इक्वल टू 0। ठीक है, L2 और लेमडा का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ t1 माइनस 4/t1। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है PQ, ये L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना जिससे पास करेगा, तो फिक्स्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ये होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, देखो y इक्वल टू 0 हो गया ना, तो y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8a/2 मतलब 4a, तो x इक्वल टू 4a है, y इक्वल टू 0 है, तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हो जाएगा 4a, 0। तो कॉर्ड जो PQ है वो 4a, 0 जो फिक्स पॉइंट उससे पास कर रहा है। जब OP और OQ परपेंडिकुलर है, अगर P मूव करेगा तो वो PQ जो कॉर्ड बनेगा वो हमेशा 4a, 0 से पास करेगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखे, देखो इस लेक्चर हम लोग शुरू से देख लेते हैं। इस लेक्चर में देखें कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, ऑन द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला होगा, इस पर क्वेश्चन भी देख लिए। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनेगा, उस कॉर्ड का इक्वेशन हो गया। वो कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड होगा तब कंडीशन क्या होगा, ठीक है, वो फोकल कॉर्ड अगर है तो फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट होगा। फिर अगर फोकल कॉर्ड है तो उसका लेंथ कितना होगा, 4a cos sec इसका अल्फा होता है। और फिर एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि अगर PQ कॉर्ड है तो OP और OQ परपेंडिकुलर है तो PQ फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।